इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हम इस कुरान पाक पर अपना हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलकर हर मसले का हल ढूंढें और इंशाअल्लाह सही फैसला लेंगे। नायब शहर काजी की पोस्ट अभी खाली है, तो हमारी आपसे इल्तिजा है आप नायब शहर काजी के लिए ज़ारा अहमद को चुन लें। देखिए, हम हमेशा के लिए शहर काजी नहीं बनते, लिहाजा हमें नायब काजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी ज़ारा एक लड़की होने के नाते शहर काजी बन ही नहीं सकती, तो नायब काजी की बात कहाँ से आ गई? हीना, उसने हमसे इल्तिजा की है कि हम शरिया बोर्ड में शहर काजी के सामने उसका केस पेश करें। अब तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ही ली है और तुम्हारे पास सिर्फ एक रात का वक्त है ना, ये नोट्स भी अच्छे से पढ़ लेना हमारे, क्योंकि ज़ारा अब ये केस हीना और शरिया बोर्ड के बीच नहीं है, अब ये केस ज़ारा और शहर काजी के बीच में। लड़कियां भी घर से दूर जाके इल्म हासिल कर सकती हैं। बेशक जा सकती है, लेकिन जैसा हमारे शरिया कानून में बताया गया वैसे ही अपने महरम के साथ। हीना बीवी, या तो आपके साथ कोई महरम जाएगा या तालीम लखनऊ में हासिल होगी। शहर काजी होने की हैसियत से आप कोई ऐसा हल निकाले जो ना ही हदीस के खिलाफ हो और ना ही हीना की जिंदगी खराब हो। हम कसम खाते हैं कि अपनी इसी जिंदगी में इस मासूम बच्चे के सर के उतारे गए बालों की दुगनी तादाद में इस वतन के दुश्मनों को मारेंगे। हदीस और कुरान की मालूमात जितनी आपको है उतनी हमें भी है। इस्लाम की हर बात दुनियावी नजर से देखने की समझने की कोशिश की। क्या है जनाब ये दुनियावी नजर? क्या आपको नहीं लगता आदमियों के फेवर में ये तमाम मसलों का पलड़ा भारी? अगर यही कानून हमारे ख्वातीन को लिखने को मिलते तो कुछ बात ही अलग। बात वही, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, औरतों की जगह घर पर है और यही सबसे बेहतर है। या अल्लाह ज़ारा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस कट्टर सोच के साथ हमारी कौम को वो और पीछे कर देंगे? आमिर मियाँ, जाना जरूरी है क्या? आप डर रही हैं अम्मी? आप दुनिया की अकेली माँ नहीं है जो डर रही हैं। जब हम आर्मी में नए नए गए थे, हमारी मरहूम अम्मी तब जिंदा थी, वो भी इसी तरह डरा करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल का डर भी निकल गया। और वैसे भी अम्मी, अब आप एक आदमी वाले के साथ हैं, आपके दिल से भी डर हट जाएगा। पहले इन्हें आर्मी वाले बुलाए तो सही, बड़ी बड़ी बातें तो बाद में भी होती रहेगी। वो बोल पाओ। साहब, संजय शर्मा जी आए हैं। जनाब सुनो, एक काम करना, उन्हें मेहमानों वाले कमरे में बिठा देना। असल में हमने प्रोस्थेटिक्स वाले को बुलाया है। आमिर, हमने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल प्रोस्थेटिक हाथ वाले को बुलाया है। चलो मिल लेते हैं चलकर। संजय जी, इन सारे डिजाइन में से ऐसा कौन सा हाथ होगा जो आमिर पे सही होगा? देखिए, डॉक्टर आतिफ से मेरी मीटिंग्स हुई है, उनसे काफ़ी डिस्कशन के बाद ये मॉडल हमने फाइनल किया, ये इनके लिए बेस्ट होगा। भाभी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? हाँ संजय जी, कॉस्टिंग का प्रोसीजर? ये मॉडल तकरीबन 20 लाख का पड़ेगा।
इस मॉडल की कीमत 20 लाख और बाकी फिटिंग चार्जेस अलग होंगे। आप मान के चले तकरीबन 22 लाख रुपए तक खर्च हो जाएंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोस्थेटिक हैंड नहीं है जो हमारे लिए परफेक्ट भी और थोड़ा सस्ता भी हो? क्योंकि फ्रैंकली 22 लाख रुपए का इंतजाम हम इस वक्त नहीं कर सकते। ये मॉडल कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन चूंकि आपको निशानेबाजी करना है तो ये मॉडल बेस्ट है। वैसे मैं कंपनी में दोबारा इंक्वायर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी शुक्रिया। हम भी देखते हैं कि हम और कितने पैसों का इंतजाम कर सकते हैं, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इरफान काजी, इरशाद काजी की गद्दी पे तुम्हारा हक था, उसने किसी और को मिटा दिया। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक इस कमरे से है। 333 का राज अग्रवाल खानदान का कोई पुराना रहस्य है जिसका सुराग मुझे इसी कमरे में मिलेगा। साहिल, वो बहुत हो गई तेरी मनमानी। तेरी जो ये जिद है ना, हमारे अग्रवाल खानदान को बर्बाद करके छोड़ेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। आपकी फाइल तो अभी या मैं दीजिए, हम देकर आते हैं। मैं कहा था ना घर तक मत आना। हाँ, घर आने की जरूरत नहीं है। जिंदल साहब, मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंड ओवर करोगे। ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा से। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में कोई क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। तुम भी यार कितना सोचती हो, कितना ओवरथिंक करती हो। तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। समवन वेरी स्पेशल। एक बात बोलूं? जी। I don't love you. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। Because my heart only beats for Preeta ji. I love her and I love her very much. भूलो मत, जान बचाई है मैंने राणा साहब की। पूरे 1 महीना ख्याल रखा है उनका। तुम सब पर एहसान है हमारा। दुर्गा ताई, मन में ऐसा क्यों लागे है कि इस 1 महीने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी बहराम कर को। राणा साहब को तूने 1 महीने तक क्यों रखा था? बता क्या किया था उनके साथ? सब्र कर और खुद देख ले। एक रुको, कुछ गड़बड़ लग रहा है। बॉम्ब भी हो सकता है। एक मिनट पीछे। वेदांत, बेटा संभल कर। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे कल्याणी ने आओ साहब को दे दिए। कल्याणी, आओ साहब को कहाँ से पैसे ला कर दिए तुमने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? कहाँ से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए?
आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण शान ने अस्मिता को अपनाने से मना कर दिया? क्या फिर किस्मत शान और अस्मिता के रिश्ते को उसी दहलीज पर ले आएगी, या होगा कोई नया अध्याय इस कहानी का? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।